Friends, I am Dr. Prabhu Vyas. I have done my MS Master Degree in Sexual Problem plus Postgraduate Diploma in Sexual Problems plus PhD. I have done the research on the topic factor accelerating and depressing penile erections and premature ejaculations. I have participated in so many conferences in all national and international level of the conferences of sexologists. I have so many certificates. You can see all this. All these are the awards. Now my topic is masturbation. आज का जो टॉपिक है वो हस्तमैथुन ये टॉपिक है। हस्तमैथुन जो है क्या है, लोग कैसे करते हैं वो शायद आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और उसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आज का ज़माना जो है इंटरनेट का ज़माना है। आज के पहले के लोगों को कुछ इसके बारे में मालूम ही नहीं था। अपना जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, हिंदू कल्चर है या एशियन कल्चर है, वो एक जो सेक्स के बारे में कोई बात करे तो उसके ऊपर टेबू है, उसके ऊपर बंधन है, उसके बारे में कोई खुले में बात नहीं करता। और आज तक हजारों लोगों ने ये पीढ़ियाँ जो है हजारों सालों से आती आई है। और इसके अंदर पहले जो ज़माने में थे लोग मास्टरबेशन करते थे, हस्तमैथुन करते थे और उसका परिणाम उनको ऐसा लगता है कि इसका बहुत खराब परिणाम होता है। और कई लोगों ने उसकी वजह से शादी भी नहीं की, ऐसे भी लोग हैं। उसकी वजह से उनके वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हुआ ऐसा उनको लगता था। उसकी वजह से उनको बच्चे नहीं हुए ऐसा भी उनको लगता था कोई को। और उनके अंदर शरीर में और शारीरिक और मानसिक कमजोरी उनको महसूस होती थी। पर सच्चाई क्या है, अभी जो साइंस डेवलप हुआ है, साइंस जो है वो क्या कहता है। देखो, पुराने धर्मगुरु भी है, जैसे हमारे अनेक बाबाएं हैं, अनेक बापू हैं, अनेक धर्म ग्रंथ हैं, अनेक ऋषि मुनि हैं, वो सब इसको विरोध करते थे कि हस्तमैथुन अच्छा नहीं रहता। या हमारे जो पहलवान जो कम्युनिटी है वो भी इसे अच्छा नहीं कहती है। भारतीय संस्कृति भी उसे अच्छा नहीं कहती क्योंकि इसके ऊपर टैबू है, इसके ऊपर बंधन है। ये विषय यानी गंदा विषय समझा जाता है, और है कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क है। आज तक अनेक लोगों ने ऐसा किया और वो अपने न्यूनगढ़ और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में ही जीते रहे। अनेक जवान हमारे पास में आते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, अलग अलग मिलिट्री में जाना चाहते हैं, और देश के जवान जो है, नई पीढ़ी जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगता था। और आज साइंस यानी आप कहीं पर भी हो तो मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो। पुराने जमाने के जो राजा महाराजे थे तो उनको कुछ संदेश पहुंचाने का रहता था, तो वो एक पत्र लिख के एक दूसरी जगह पहुंचाना हो तो 2-2 4-4 दिन 4-4 हफ्ते लग जाते थे। और आज जो है हमें किसी को भी यानी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर 1 मिनट में फोन गया, वीडियो कॉल कर सकता है, ऑडियो कॉल कर सकता है। इंटरनेट का इतनी सुख सुविधा हो गई कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की सुविधा नहीं थी, इतनी सुविधा आज हो गई है। आप ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, सिंगापुर में हो या न्यूजीलैंड में हो, कहीं पर भी हो या गल्फ कंट्री में हो, आप मुझे डायरेक्ट देख सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट अपन डिस्कस कर सकते हैं और पूरा डिटेल बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ अश्योर करता हूँ कि आप कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ और ये प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकता हूँ। क्योंकि हमारी जो है इसमें 37 ईयर से हम ये मेडिकल फील्ड में हैं। हजारों लोगों को अच्छा किया हुआ है, हजारों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है और एक नई जिंदगी देने के लिए हमें एक खुशी मिली है, एक दुआएं मिली है। तो वो हम अभी कहना चाहते हैं कि आप विश्व के किसी भी कोने में हो, भारत के तो सवाल नहीं आता कि बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई हो या एक छोटे से छोटे गाँव में भी होंगे, तो भी मैं यहाँ से बैठे बैठे आपको मदद कर सकता हूँ। ये मेरा कंसल्टिंग है। अभी मुझे ये गौरव पत्र अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो जीवन गौरव, क्योंकि मैं बहुत कुछ हमने अच्छे कार्य किए हैं। उसका जो रिटर्न मिलता है वो कहीं ना कहीं अपने को लोग देख रहे हैं और उसका रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो सेक्स के बारे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है 8087652682 है, तो आप कभी भी ये नंबर पर फ़ोन करके 8087652682 ये हमारा नंबर है। तो आप कहीं से भी मुझे मोबाइल कर सकते हैं और मैं आप रूबरू में मुझे देख सकते हैं और मैं आपको ये कंसल्टिंग रूम में बैठे हुए आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरा रूटीन कंसल्टिंग चार्जेस जो है ये 2000 रुपीज़ रहता है 15 मिनट का, ये आपको बता देता हूँ। तो ये कंसल्टिंग चार्ज जो है आपको कुछ देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हेल्प करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, जिससे आपको ये प्रॉब्लम में से बाहर निकल सको। हस्त मैथुन क्या रहता है, ये इसके 2 शब्द हैं, हस्त और मैथुन।
जो हाथ से किया जाता है, हस्तमैथुन हाथ से जिस तरह से उसे उसके जो ऑर्गन है उसको उद्दीपित किया जाता है और वो हिसाब से एक कल्पना करके उसको सीमेन को निकाला जाता है, वीर्य को निकाला जाता है और ऑर्गेज्म पे पहुंचाया जाता है। आज तक ये लोग सभी लोग समझते थे कि ये बहुत खराब है, ये बहुत नुकसान करता है शरीर में, इससे शक्ति का वास होता है और कमज़ोर हो जाते हैं व्यक्ति, और इससे बाल बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आते हैं, इससे संबंध करने में भी प्रॉब्लम आते हैं और अनेक प्रकार के अड़चने आती है इसके अंदर। ऐसा आज तक के जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो हमारी जो पीढ़ियाँ थी, ऊपर इसके पहले की पीढ़ियाँ थी, वो सब इस न्यूनगंड में, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उनका आत्मविश्वास भी बहुत कम हो जाता था। कहीं तो भी एक कॉर्नर ऑफ द माइंड के अंदर उनको ये हमेशा सोचते थे कि ये यानी बहुत ख़राब चीज़ है और इससे बहुत कुछ नुकसान अपने पूरे समाज को होता है, पूरे धर्म को होता है, पूरे समाज और सभी लोगों को होता है। मगर आज वो सही बात नहीं है। आपको कितना भी इसके बारे में आपने कितना भी हस्तमैथुन किया हो, आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता हो, तो आप डायरेक्टली मुझे संपर्क करके डिटेल कंसल्टेशन करके आपको मैं जहाँ भी बैठे हो, भारत के किसी भी कोने में, किसी भी छोटे से छोटे गांव में या कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इवन आप सिंगापुर में हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, यूरोप में हो या अमेरिका, कनाडा, कहीं भी दुनिया में हो, तो मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बढ़िया हेल्प कर सकता और ये प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकता। क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है। मैंने बहुत 37 ईयर में हज़ारों लोगों को अच्छा किया हुआ है, उनको हेल्प किया हुआ है और ये प्रॉब्लम में से बाहर निकाल के उनको बहुत मदद की है। क्योंकि हम 37 ईयर से हम ये फील्ड में हैं और बहुत से सेक्सोलॉजी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, बहुत से सर्टिफिकेट्स है हमारे पास में, बहुत से पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, लोग सभी में हमारा आर्टिकल आए हुए हैं और सभी एकदम बेस्ट होने के लिए रखते हैं। तो हस्तमैथुन क्या रहता है? हस्त यानी हाथ, मैथुन यानी संभोग। हाथ से जो संभोग करते हैं उसको हस्तमैथुन कहा जाता है। हस्तमैथुन जो है इस तरह से लिंग को उद्दीपित किया जाता है। यह ऑर्गन है, पेन इसे समझो, और इस तरह से हाथ को करके इस तरह से बहुत से लोग हस्तमैथुन करते हैं। कभी कोई लोग अलग अलग ढंग से हस्तमैथुन करते हैं। कोई लोग पिलोज के अंदर छेद बना के, होल बना के मास्टरबेशन करते हैं। कोई गली के अंदर होल बना के, कोई बोतल लेके उसे संभोग करके उस तरह से वो करते हैं। हर प्रकार के अलग अलग लोग हैं इस दुनिया में। ये चीज़ ऐसी है जो ऑर्गन है, पेनिस है, वो ऐसी चीज़ है कि वो सब पूरी स्टार्टिंग से लेके ढकी हुई रहती है। क्योंकि चड्डी पहनी हुई रहती है, पैंट पहना हुआ रहता है, तो इसलिए बाहर कुछ दिखता नहीं। अगर आँख है, कान है और गाल है या हाथ है तो वो लगे ओपन रहते हैं, इसी वजह से वो दिख जाते हैं। और पैंट में छुपाई हुई चीज़ या चड्डी में छुपाई हुई चीज़ जिंदगी भर किसी को दिखती नहीं। किसी लोगों को फाइमोसिस रहता है कि आगे की चमड़ी एकदम चिपकी हुई रहती है, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम आता है। किसी को हाइड्रोसिल आता है, हाइड्रोसिल में अंडकोश एकदम बड़े हो जाते हैं। किसी को हर्निया रहता है वहाँ पे, किसी को हाइपोस्पेडियस रहता है। हाइपोस्पेडियस में नीचे छेद रहता है, किसी पेनिस के अंदर नीचे भी किसी को छेद रहा है तो उसको हाइपोस्पेडियस कहते हैं। एपिस्पेडियस में पेनिस का जो ऊपर का भाग रहता है उसके अंदर उसको छेद रहता है तो उसको एपिस्पेडियस कहा जाता है। इस तरह अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स अनेक लोगों को रहते हैं। जिस तरह से चेहरा अलग रहता है उसी प्रकार पेनिस का भी साइज और शेप अलग अलग रह सकता है। इसलिए ऐसा मन में नहीं रखने का कि ऐसे ही क्यों, मेरा ऐसे ही क्यों, कि क्या है क्या नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चंस आपके माइंड में जो आते हैं वो कभी नहीं लाए। डायरेक्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए और आपको बेस्ट हेल्प लीजिए।